बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग जो है सेकंड ईयर का अपना नेक्स्ट लेक्चर सपोर्ट एंड मूवमेंट से इसको आगे लेके चलेंगे। जैसे कि आपको याद है, हम लोगों ने मूवमेंट इन प्रोटिस्टा एंड इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन जो थी वो स्टार्ट की हुई थी, तो उसी की कंटिन्यूएशन है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोशन इन प्लेनेरिया, लोकोमोशन इन पैरामीशियम, इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में हम लोग लोकोमोशन देखेंगे। तो सबसे पहले पैरामीशियम के हवाले से इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन में आप लोग बता दें सबसे पहले कि पैरामीशियम जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म इसका ताल्लुक़ किंगडम प्रोटिस्टा से है। फर्स्ट ईयर में आप लोग तफसील से पढ़ के आ चुके हैं, इसके बारे में आप लोगों ने ये बता देना है। अब क्योंकि हम लोग लोकोमोशन पढ़ रहे हैं, तो ये लोकोमोशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है बाय दी हेल्प ऑफ सिलिया, और ये सिलिया की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब सिलिया क्या होते हैं? सिलिया जो हैं बुनियादी तौर पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, धागा नुमाई होते हैं ये फ्लैजेला की तरह, बट शॉर्टर देन फ्लैजेला। पहली बात तो ये है कि ये फ्लैजेला से छोटे होते हैं एंड मैनी इन नंबर, और दूसरी बात ये फ्लैजेला की निस्बत तादाद में ज़्यादा होते हैं। फ्लैजेला 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी तादाद में होते हैं सिलिया जो हैं। तो ये आप लोगों ने बताना है। इसको समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम भी बना लेते हैं कि सिलिया किस तरीके से मूव करवाते हैं इनको। तो डायग्राम, तो इसकी जो शेप होती है एक स्लीपर लाइक शेप इसकी होती है कुछ ऐसे, और इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक मेगा न्यूक्लियस। ये हमारा कंसर्न तो नहीं है, लेकिन वैसे ही बता रहा हूँ आपको फर्स्ट ईयर में, क्योंकि आप पढ़ के आ रहे हैं। और इसके बाहर जैसे मैंने आपको बताया कि दीज आर द मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये बहुत बारीक बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की बीटिंग इनके मूवमेंट करने की वजह से ही जो है पैरामीशियम उसके अंदर लोकोमोशन होती है। तो दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज, एक को हम कहेंगे सिलियम, और सबको मिला के बोलेंगे, इसकी जो जमा होगी वो सिलिया होगी। ठीक है। अब ये जो सिलिया हैं ये एक ही टाइम पे बीट नहीं करते, बल्कि इनकी जो बीटिंग होती है, बीटिंग ऑफ cilia is progressive in a wave like manner, wave like manner। ठीक है, आपके कोर्स में ये लिखा हुआ है कि ये वेव लाइक मैनर में, यानी पहले ऊपर से नीचे की तरफ को ये बेंडिंग होगी। तो ये बेंडिंग जो है पहले ऊपर वाले बेंड होंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, फिर इस तरीके से ये नीचे को इसकी बेंडिंग होते 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 वेव लाइक, यानी यहाँ से ये नीचे की तरफ को बेंडिंग होना शुरू हो जाए। पहले ऊपर वाले बैंड होंगे, फिर उसके बाद वाले बैंड होंगे, और ये इस वजह से बेंडिंग इनकी होती है। और ये जब इसकी बेंडिंग डाउनवर्ड होगी
तो हमारा जो पैरामीशियम है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। अब आप लोगों ने इसके अलावा ये बता देना है कि सिलिया के बारे में ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर बता दें। सिलिया के बारे में, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बता दें। पहली बात तो ये है कि सिलिया बुनियादी तौर पे क्या हैं? एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। ये बुनियादी तौर पे सेल मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशंस को बोलते हैं या इसके उभार को बोलते हैं। ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट बिगर। फ़र्ज़ करते हैं कि ये देखें, ये हमारे पास पैरामीशियम दोबारा बना रहा हूँ। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन हैं इनकी हम एक्सटेंशंस बना देते हैं। ये मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके बता रहा हूँ आपको। ये देखें, तो क्या किया मैंने कि सेल मेम्ब्रेन को ही हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ को क्या कर दिया है? एक्सटेंड कर दिया है। और थ्रू आउट ये इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन ही एक्चुअली बाहर को गई होती है। ठीक है, तो पहले तो आपने ये बता देना है। उसकी बाद सेल मेम्ब्रेन जो है, सॉरी, इस सिलिया जो है, सिलिया की जो लेंथ है वो आप लोगों ने इसमें बता देनी है। मैनी माइक्रॉन्स टू 100 माइक्रॉन्स, मैनी माइक्रॉन्स टू 100 माइक्रॉन्स, यानी वेरिएबल होती है। उसके साथ साथ इसका आप लोग डायामीटर भी एक्सप्लेन कर दें। डायामीटर ऑफ सिलिया, तो डायामीटर ऑफ सिलिया में आप बता देंगे कि इसका जो डायामीटर है वो है 0.1 माइक्रोमीटर, ये माइक्रॉन्स, टू 0.5 माइक्रोमीटर। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बताना है। अब क्योंकि हम इसको सिलिया को पढ़ रहे हैं तो इसका हमें स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर, अब ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं लेक्चर के अंदर क्योंकि बुक के अंदर इसकी डायग्राम नहीं होती। अब बुक में क्योंकि डायग्राम नहीं है तो फिर आप लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता है कि क्या कहना चाह रहा है। अब मैं सिलिया को आपको मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। ये मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ सिलिया को, एक सिलियम को। देखें, पहले ये आपको इस तरह के दिखाई दे रहे थे, मैंने इसको मैग्नीफाई किया तो देखा कि बेसिकली सिलिया क्या है? इन्वेजिनेशंस, सॉरी, एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। अब इनके अंदर क्या है? इनके अंदर अगर आप लोग देखें तो ये देखें आप लोग कि ये हमारे पास, ये मैंने सिलियम जो है इसको मैग्नीफाई करके दिखा दिया। अब ये जो बाहर लाइन है ये बेसिकली एक्सटेंशंस हैं किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। और इसके अंदर आपको 9 डबल फिब्रिल्स नज़र आएंगे। 9 डबल फिब्रिल्स, ये अगर आप लोग देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 डबल फिब्रिल्स अब बनाने लगा हूँ। अभी ये सिंगल फिब्रिल्स हैं तो डबल फिब्रिल्स बनाने लगा हूँ इसके में। ये देखें, दीज आर डबल फिब्रिल्स। तो आप लोग ये बताएंगे, ये लीजिए, तो ये हैं 9 पेरिफेरल डबल फिब्रिल्स। पेरिफेरल का मतलब होता है इर्द गिर्द, यानी इर्द गिर्द इसके 9 पेरिफेरल डबल फिब्रिल्स जो हैं वो मौजूद हैं। और गिविंग द शेप ऑफ 8, मैथमेटिक्स में जिस तरह 8 की शेप होती है इस तरह अगर आप लोग देखें तो ये भी 8 की तरह ही दिखाई दे रहा है। ये देखें, और ये ऐसे है। इनको 2 डिफरेंट कलर्स में इसलिए यूज़ कर दिया क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं बता रहा। एक सर्कल कंप्लीट होता है, दूसरा इसका इनकम्प्लीट होता है, लेकिन गिविंग द शेप ऑफ 8, तो मैथमेटिक्स में 8 का जो लफ्ज़ होता है उससे ये बहुत मिलते जुलते हैं। और ये जो सिलियम है एक, ये ऊपर ही ऊपर नहीं है बल्कि इट इज़
प्रेजेंट अलोंग द सिलियम। जैसे आप लोग ये देखें, ये पूरे रॉड जो है ये पूरे सिलियम के अंदर ये फैला हुआ है, लंबाई के रुख ये ऐसे ये फैला हुआ होता है। और 2 सेंट्रल शॉर्टर डबल फिब्रिल्स होते हैं। ये देखें, सेंटर के अंदर भी डबल फिब्रिल्स होते हैं, लेकिन ये शॉर्टर होते हैं। ये आप लोग उन्हें बताना है। तो बुनियादी तौर पे मार्क्स भी इसी बात के मिलेंगे कि 9 पेरिफेरल डबल फिब्रिल्स हैं और जो है इसके अंदर 2 सेंट्रल स्मॉलर फिब्रिल्स जो हैं ये इसके अंदर, और ये लॉन्गिट्यूडनली पूरे इसके अंदर ये रॉड्स फैली हुई हैं, एंड गिविंग द अपीयरेंस ऑफ 8। तो ये इसमें आप लोगों बताना है। अब ये मूवमेंट कैसे करता है, मूवमेंट के बारे में इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो नहीं पता, लेकिन 1955 में एक साइंसदान थे, उनका नाम था ब्रैडफोर्ड, ठीक है। तो उन्होंने इसके बारे में हाइपोथेसिस दिया था कि ये किस तरीके से मूव करते हैं। इसको हम 2 ग्रुप्स में तकसीम कर देते हैं, ठीक है। इसकी जो लोकोमोशन है, इसकी जो हरकत है, कैसे करते हैं, इसको हम 2 ग्रुप्स में लेके आते हैं। 2 ग्रुप्स में एक को हम लोग कहते हैं अफेक्टिव स्ट्रोक, अफेक्टिव स्ट्रोक में आपने ये बताना है कि क्योंकि बाहर वाले जो 9 डबल फिब्रिल्स हैं उनमें से 5/9, ठीक है, पेरिफेरल बाहर वाले पेरिफेरल डबल फिब्रिल्स जो हैं, डबल फिब्रिल्स वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो सिलियम है वो क्या हो जाता है, वो बेंट हो जाता है, मुड़ जाता है। यानी जब 1 2 3 4 5 जब ये 5 जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सिलियम जो है ये बेंट हो जाएगा, यानी डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, और पैरामीशियम जो है आगे की तरफ को जाएगा। अब जब 5 जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जारी बात है जो उधर के जो 4 होंगे वो क्या होंगे, वो रिलैक्स होंगे। तो आपने बता देना कि इफेक्टिव स्ट्रोक के अंदर रिमेनिंग 4/9 जो हैं वो इस टाइम क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, और ये जो है अहेड यानी ये आगे की जानिब को मूव कर जाएगा। इसके रिवर्स में जो दूसरा ग्रुप आएगा उसको हम लोग कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक में एग्जैक्टली इसका एंटागोनिस्टिक होगा, यानी अब क्या होगा, 5/9 जो हैं, ठीक है, पेरिफेरल डबल फिब्रिल्स वो अब क्या होंगे, पहले क्या हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अब वो क्या होंगे, वो होंगे रिलैक्स, जबकि रिमेनिंग 4/9 जो हैं अब वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ताकि सिलियम वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे चला जाए। पहले 5/9 कॉन्ट्रैक्ट हुए और 4/9 रिलैक्स हुए, और सिलियम जो है वो आगे की तरफ को या पैरामीशियम आगे की तरफ को चला गया। इसे कहेंगे अफेक्टिव स्ट्रोक। फिर वापस भी तो इसने आना है, तो अब 4/9 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और 5/9 रिलैक्स होंगे, और सिलियम जो है वापस अपनी जगह पे, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और ये इस तरह करते हुए पैरामीशियम आगे की तरफ को जाना शुरू हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने बताना है। अब ये मूवमेंट करने के लिए ज़ाहिरी बात है एनर्जी चाहिए होती है, तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो कहाँ से पूरी की जाती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है फ्रॉम एटीपी।
तो एटीपी क्योंकि एक एनर्जी मॉलिक्यूल है और जब ये टूटता है और ये एनर्जी देता है, और इसी वजह से ये जो मूवमेंट है सिलियरी मूवमेंट ये इस वजह से होती है। अब ये जो सिलिया की जो मूवमेंट्स होती हैं ये कोऑर्डिनेटेड होती हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। इनको कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स क्यों कहते हैं? इनको कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स जो हैं इसी वजह से कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यकदम सारे के सारे सिलियम बेंट नहीं होते, पहले इंटीरियर साइड के, फिर पीछे वाले, फिर पीछे वाले, तो आहिस्ता आहिस्ता ये डाउनवर्ड होते रहते हैं और पैरामीशियम को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। और कोऑर्डिनेशन इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि जब पैरामीशियम ने लेफ़्ट और राइट भी मुड़ना हो तो तब भी ये कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होती है। और इसी तरह ये सिलियम जो है ये बैकवर्ड मूव करते हैं और ये प्रोपेल करते हैं, धक्का देते हैं पैरामीशियम को आगे की जानिब। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। उसके बाद साथ ही एक और शॉर्ट सा एक लोकोमोशन और भी है, और वो है लोकोमोशन इन अमीबा। तो हम भी देख लेते हैं इसमें लोकोमोशन इन अमीबा। पहले तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन बता दूं। अमीबा जो है बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा। ये भी किंगडम प्रोटिस्टा से ताल्लुक़ रखता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ये भी क्या हैं? यूनी सेलुलर हैं, एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। इनकी इर्रेगुलर शेप होती है, यानी कोई मुस्तनद इनकी शक्ल नहीं होती, बदलती रहती है। और ये लोकोमोशन करते हैं अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक उंगली नुमा उभार के साथ, कॉल्ड स्यूडोपोडिया। इट विल बी कॉल्ड एज सूडोपोडिया। तो ये सूडोपोडिया की मदद से मूव करते हैं, और सूडोपोडिया आपको एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये दे आर कॉल्ड एज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो नहीं पता, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ इसके बारे में ये बताया जा सकता है। ये देखें, ये है हमारा अमीबा। अमीबा ने अगर किसी डायरेक्शन पे मूव करना है तो ये क्या करता है, अपना जो सेल मेम्ब्रेन है उसको एक तरफ को उभार यानी एक्सटेंशन दे देता है, और इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। और सारे का सारा साइटोप्लाज्म इसमें चला जाता है। तो जब साइटोप्लाज्म इसमें से चला जाता है तो ये पीछे से सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और न्यूक्लियस भी थोड़ा सा आगे को मूव कर जाएगा, और इसी तरीके से ये इधर चला जाएगा, फिर ये फिंगर लाइक पोजीशन और आगे जाएगी पीछे से, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इस तरीके से ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं कि ये मूव करता है सूडोपोडिया की मदद से। तो यहाँ पे आप लोगों का आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।